यूँ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, तो ये डिग्रीज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आ रही? हमारा सिलेबस इतना मॉडर्न नहीं है। मैं हमेशा लास्ट टाइम ये बात हुई जी। थी और हमें जो टेक्निकल सपोर्ट है इंडस्ट्री की लेनी चाहिए। इंडस्ट्री के लोग उससे बच्चों को पढ़ाएंगे, फेमिलियराइज कराएंगे, टॉपिक एडवांस करेंगे। चलिए अगर आप कहते हैं कि करिकुलम नहीं इम्प्रूव कर रहा फार्मेसी कौंसल, आप उनको वर्कशॉप कर सकते हैं ना, जो प्रैक्टिकल हमारे टॉपिक्स हैं। तो बच्चों को तो पता ही नहीं होता, बच्चे आते हैं और वो बिल्कुल ब्लैंक आए होते, पढ़ के आ रहे होते टिंचर, सिरप, सस्पेंशन, मतलब वो टॉपिक है। क्यूसी में भी उनको मतलब बस सिर्फ एक रटा लगवाया जाता है, यूवी क्या है, यूवी का उनको प्रिंसिपल पता होगा, आगे वो नहीं, लैब का नहीं पता होगा। मेडिसिन का देखो, मेडिसिन का इम्पैक्ट तो हमेशा जरूरत रहेगी ना। अगर आप कहेंगे हम यहाँ रोबोटिक्स से मेडिसिन बनवाएं या मशीनों खड़े मशीन ऑटोमेटिक चले, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। और हमारे जैसे कंट्री में तो बहुत ही मुश्किल है। हमारा पोर्टफोलियो इतना बड़ा है ही नहीं। अगर कोई रोबोट आप यूज कर रहे हैं, अगर वो आउट ऑफ मतलब उसका कोई करप्ट हो गया सिस्टम और वो और एक्शन शुरू कर दिए, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा ना। जी। नेगेटिविटी जो है ना वो खत्म होनी चाहिए किसी भी प्रोफेशन में हो ना। नेगेटिविटी जिंदगी में ना इंसान को हर्ट है। आपको लगता है कि बाहर तो बहुत ही आपको ना बेड ऑफ रोजेस मिलेगा, वो आपको बिठाएंगे और आपको ना बहुत ज्यादा पैसे देंगे। स्ट्रगल करने वाला बंदा कहीं भी नाकाम नहीं होता, मैं ये बताऊं। अब आपकी वैल्यू बनती है आपकी मेहनत से। सर जैसे कि हम देखते हैं कि जो वक़्त गुज़र रहा है, हम टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, ख़ास तौर पर चैट जीपीटी, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का दौर है। तो सर आप फ़ार्मा में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को कैसे देखते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखो, अब अगला दौर इसी का ही है, ठीक है ना। आप चैट बॉट्स आ गई हैं आपके, और फार्मा में भी इसके रोल है। लेकिन जैसे अभी हम अपना उसको एसओपी राइटिंग से यूज़ कर सकते हैं, हम उसका आर एन डी भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपने को डाटा लेना है, हम जो खुद सर्च करते हैं नेट से बैठ के, हम उसकी ड्यूटी लगा सकते हैं कि हमें वो लिटरेचर स्टडी करके दें, मुख्तलिफ जगहों से बना के दें हमें डाटा। बट बात ये है कि जो भी आप चैट बॉक्स लेंगे ना, उसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा। वो ये नहीं है जैसे ह्यूमन होते हैं, आप ह्यूमन को भी एक तरीके से गुजारना पड़ता है ना, फिर ही जी, जी। आप पहुँचते हैं। सेम ऐसे उसके साथ भी है कि आप उसको प्रोसेस के अंदर लाएँगे, बताएँगे, अपनी रिक्वायरमेंट बताएँगे, फिर वो उसके साथ बैठ के जैसे हम आप एक किसी स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं, वो भी ऐसे ही है। वो गलती करेगा, आप उसको बताएँगे, आप उसको फिर चेंज करेगा, वो इस तरह आप करके अमेंड करेंगे तो फिर आपके काम पे आएगा। सही। यानी इस तरह नहीं है कि वो आपको राइट अवे आएगा और एसओपी शायद राइट कर दें, लेकिन एसओपी की भी क्लास वो उस लेवल पे नहीं, वो एक बेसिक्स एसओपी बना देगा, जैसे आजकल यूज़ कर रहे हैं। कुछ पेजों का एसओपी आप कहें वो लिख देता है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि मुझे कोई गाइडलाइन फॉलो करो, उनको बताना पड़ेगा, वो गाइडलाइन पढ़ानी पड़ेगी पहले। कि उसके अंदर हुँ। फीड करनी पड़ेगी, ये गाइडलाइन है मेरी, डब्ल्यूएचओ की है, एपेक्स की, किसी की भी गाइडलाइन है, इसको फॉलो करके आप मुझे एसओपी बना के दें, फिर हेल्प करेगा। और लिटरेचर रिव्यू में भी इसको इस तरह ही है, आप उसको बताएँगे कहाँ से स्टडी करना है, कौन से वो मॉड्यूल्स देखने हैं, क्या-क्या जगह से सर्च इंजन यूज़ करने हैं, ताकि उसको वो एक अपना बैंक बनाएगा सही। और उसी को यूज़ करेगा। सर तो फ़ार्मा इंडस्ट्रीज़ में अगर हम एआई को कब तक आप कहाँ तक पहुँच गया है? पाकिस्तान में कामयाबी तो हम सिर्फ देखो उसको बेसिकली यूज़ करते हैं तो अपनी लैंग्वेज को सही कर लेते हैं। सेंटेंस के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। पैरा लिखा है, आपने उसकी करेक्शन करानी है, तो दैट हेल्प्स यू अ लॉट ना। मतलब वो तो खुद ही बता रहा, ऑटो बता रहा होता है। या कॉमा डाल लें या फुल जी। स्टॉप डाल लें, इस लाइन को आगे कर लें, ये थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है, फोर्थ यूज़ होनी है, पीछे आपने कौन सा फ्रेज़ लगाना है, तो वो तो यूज़ हो सकता है। अदरवाइज़ तो अगर आप लें, एक तो आपको प्रोफेशनल वर्ज़न लेना पड़ेगा। फ्री वाले जो है वो तो आपको पता है, फ्री वाले सारे काम नहीं कर सकते, और अब कुछ फ्री रहेगा भी नहीं। जी। आहिस्ता-आहिस्ता पेड वर्ज़न्स आ रहे हैं, वो आप लें और ट्रेन करें, वो आपको सही। हेल्प करेगा। मतलब वो लेकिन डिपेंड अपॉन है, पहले जो यूज़ कर रहा है उसको भी आना चाहिए ना, कंप्यूटर फ़ैमिलियर होना चाहिए जी, और फिर जी। ही कुछ कर सकता है। टेक्नोलॉजी में जैसे कि हमने चैट जीपीटी पे बात की, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात की, तो यूँ-यूँ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, तो ये डिग्रीज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? डिग्री के अंदर देखो, डिग्री तो फिर भी चाहिए ना, आपको जी। पढ़ने के लिए कुछ भी तो करने के लिए चाहिए ना, डिग्री की बात कैसे कर सकते हैं? अब वो बात है कि हमारा सिलेबस इतना मॉडर्न नहीं है। मैं हमेशा लास्ट टाइम ये बात हुई जी। थी, सिलेबस जो है ना हमारा मॉडर्न होना चाहिए। और हमें जो टेक्निकल सपोर्ट है इंडस्ट्री की लेनी चाहिए। जो जैसे क्वालिटी कंट्रोल का जो मॉड्यूल है, वो क्वालिटी कंट्रोल का अगर बंदा पढ़ाएगा तो वो बेस्ट होगा। इसी तरह हुँ। इंडस्ट्रियल है, फार्मा टेक्नोलॉजी है, ये टॉपिक्स जो है ना बेसिकली आप, जैसे पहले कभी शुरू में होता था इंडस्ट्री से लोग आते थे, तो वो हुँ। पढ़ाते थे, कोई अच्छी इंडस्ट्री के लोग लाएँ उनको और उनके साथ अटैच करें, बच्चों को लर्निंग होगी ना। हुँ। एक जो टीचर होता है उसने कितना टाइम स्पेंड किया होता है, नहीं किया होता। टीचर जो आ रहे होते हैं वो तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से नहीं आ भी रहे हो, तो किसी ने साल काम किया है, किसी ने 6 माह किया, किसी ने इंटर्नशिप की, यहाँ तक भी है मैंने देखे टीचर्स। अभी मेरा जाने का भी इत्तेफाक होता है जी, एक जी। वाइवा लेने का एक दो जगह, तो वो यही फ़र्क है। अगर आप इंडस्ट्री के लोग से बच्चों को पढ़ाएंगे, फेमिलियराइज कराएंगे, टॉपिक एडवांस करेंगे। चलिए अगर आप कहते हैं कि करिकुलम नहीं इम्प्रूव कर रहा फार्मेसी कौंसल, आप उनको वर्कशॉप्स कर सकते हैं ना, जो प्रैक्टिकल हमारे टॉपिक्स हैं। अब बच्चों को तो ये कोई भी हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से बात होती है, क्यूएमएस का पता भी नहीं होता जी। क्या टॉपिक्स है उसके अंदर ना। और अब वो बेसिकली आपकी बैकबोन है ना। जी। किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, अगला दौर ही है। आप जैसे ड्रैप भी कोशिश कर रहे हैं कि पिक्स का सर्टिफिकेशन लेने की, और अगर ड्रैप पिक्स से ले लेगा तो डेफिनेटली उसकी भी फिर रिक्वायरमेंट होती है कि मैंडेटरी होती है कि हुँ। जो उसकी ऑडिट है वो टफ होता है।
और उसमें डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होगी, तो विदाउट डॉक्यूमेंट्स और कुछ भी नहीं पॉसिबल। तो बच्चों को तो पता ही नहीं होता, बच्चे आते हैं और वो बिल्कुल ब्लैंक आए होते हैं, मतलब वो पढ़ के आ रहे होते हैं टिंचर, सिरप, सस्पेंशन, मतलब वो टॉपिक है। क्यूसी में भी उनको मतलब बस उस सिर्फ एक रटा लगवाया जाता है, यूवी क्या है, यूवी का उनको प्रिंसिपल पता होगा, आगे वो नहीं, लैम्प का नहीं पता होगा, सोर्स ऑफ जी। लैम्प क्या, बस वो बेयर लेमन लॉ है और ये ऐसी चीज़ों का पता होगा। ये हुँ। चीज़ें बेसिकली जब तक आप प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे उसमें मतलब ना। ये टेक्नोलॉजी का कोई इम्पैक्ट नहीं है अगर आप खुद स्ट्रॉन्ग होते नहीं, हैं और टेक्नोलॉजी आपको कोई ह्यूमन को कैसे क्योंकि निकालता है। स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि हमारा करियर फार्मेसी बाद में या ड्यूरिंग जब वो काम कर रहे थे, वो तो आप अब इतनी ज़्यादा आ गई है, मतलब कि टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत ज़्यादा फील्ड्स ओपन लेकिन हो गई हैं, ई-कॉमर्स एंड जस्ट लाइक ई कॉमर्स तो हमारे फार्मा से बिल्कुल ही रहता है ना, ई जी। कॉमर्स अब फार्मा का बेसिकली वो मेडिसिन फाइनेंशियली भी इस हवाले से भी मेडिसिन का देखो, मेडिसिन का इम्पैक्ट तो हमेशा ज़रूरत रहेगी ना खाने की, कोई भी दौर आ जाए। और अगर आप कहेंगे हम यहाँ रोबोटिक्स से मेडिसिन बनवाएँ या मशीनों खड़े कर मशीन ऑटोमेटिक चले, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। और हमारे जैसे कंट्री में तो बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे भी काफ़ी टाइम लगेगा ना उस लेवल पे जाते, कभी 15-20 साल तो कोई नज़र नहीं आता हुँ। कि ऐसा दौर आएगा जहाँ पे इतनी ऑटोमेशन होगी। बिकॉज़ दैट कॉस्ट लॉट ऑफ मनी, वेरी एक्सपेंसिव है। हमारा पोर्टफोलियो इतना बड़ा है ही नहीं। हम ऑलरेडी ये होता है कि अपनी कॉस्ट को जो एज लेते हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस करके लेते हैं। ठीक है ना? अगर हम इन मशीनों को ऑटोमेशन को ले आएँगे, दैट कॉस्ट लॉट ऑफ मनी, उनको फिर मेंटेन करना कितना मुश्किल है। और अभी हमें ये नहीं पता कि अगर कोई रोबोट आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो आउट ऑफ मतलब उसका कोई करप्ट हो गया सिस्टम और वो और एक्शन शुरू कर दिए, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा ना जी। क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर। मैं नहीं समझता, अभी टाइम काफ़ी लंबा है इसके ऊपर। फार्मेसी की डिग्री को आप कैसे देखते हो? फार्मासिस्ट को अब इन हालात में क्या करना चाहिए? देखो क्योंकि अभी आपने इंटरव्यूज़ वगैरह भी किए हैं, ख़ास तौर पर आपने अभी यूएमटी में यकीनन मैंने उसको भी ऑब्ज़र्व किया था। तो वहाँ पे आपका ऑब्ज़र्वेशन क्या रहा? नेगेटिविटी जो है ना वो खत्म होनी चाहिए, किसी भी प्रोफेशन में हो ना। आप एक्स वाई जेड कुछ भी डिग्री करो, फार्मेसी नहीं, ओवरऑल नेगेटिविटी ज़िंदगी में ना इंसान को हर्ट है। एक्सपेक्टेशंस कर लेना ये भी बहुत मुश्किल है। या आपकी फीलिंग्स, आप बच्चे हैं, आप सारे इधर रहते हैं, पाकिस्तानी देखा हुआ है ना, आपको लगता है कि बाहर तो बहुत ही आपको ना बेड ऑफ रोजेस मिलेगा, वो आपको बिठाएंगे और आपको ना बहुत ज़्यादा पैसे देंगे। वहाँ भी बहुत स्ट्रगल है। स्ट्रगल करने वाला बंदा कहीं भी नाकाम नहीं होता, मैं ये बताऊँ। और टाइम लगता है ग्रो करने। मैंने अब लास्ट टाइम एग्जांपल ली थी, हमने 6000 से स्टार्ट किया था, ठीक है ना। अभी लेकिन हम आप प्रिजर्व एक तरफ ही रहे ना, अपनी लाइन नहीं बदली, लगे रहे कि धुन से ना, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन। मैंने फैसला किया मैंने इंडस्ट्री करनी है, बुरा था अच्छा था, इट्स माई डिसीजन ना, तो आई शुड स्टिक विद दिस। उसमें मैं आगे जाऊँ, एक्सेल करूँ। और ये कोई ऐसा मसला नहीं है, बेस्ट की जगह हर जगह है। किसी मुल्क में भी है ना, प्राइवेट इंडस्ट्री है, उनको ज़रूरत होती है। अगर वो अगर नैले बंदे रख लेंगे तो काम नहीं चलेगा उनको ना। दे नीड पर्सन्स, राइट पर्सन जो उनको मैनेज करें, चलाएं सिस्टम, उनको पे भी करते हैं। ये बात नहीं है। अगर आप फीलिंग रखेंगे एकदम कि जी यहाँ तो ये नहीं, धक्के खाने खाने पड़े थे, धक्के हमने भी खाए हैं। मैं बता रहा हूँ, 6000 में बस में जाते थे, जी। स्टॉप पे जाते थे, दूर जाके बैठना, फिर वहाँ पे भी रहना सारा दिन। ये कैरियर ऐसे ही स्टार्ट होता है। जी। अब आपकी वैल्यू बनती है आपकी मेहनत से। और नेगेटिविटी जो हमारे माशरे में फैली हुई है, वो ऐसा मसला नहीं है। पाकिस्तान में भी बहुत कुछ है। या मैं मतलब उस दिन भी लास्ट टाइम फंक्शन था और मैंने बच्चों से यही कहा कि अब मैं अपना बचपन देखता हूँ और मैं बड़ा मतलब मैं ख़ानदान से आया हूँ। हम अपना गाड़ी थी ना, घर था अपना, तो हम इसी मुल्क ने बनाया, गाड़ियाँ भी दी है, घर भी दिए हैं, तो इसी मुल्क से बनाया, बाहर से तो कुछ नहीं आया। हमारी फैमिली ने आप कितना ग्रो किया है, आपको कितना नज़र आता है, मतलब कितनी चीज़ें, शॉपिंग मॉल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, कल्चर है, जी, लेकिन यहीं से है ना। यहीं से। एक अगर आप फीलिंग नेगेटिव लेके जाएँगे, कहीं पे भी जाएँगे ना, यू वोंट सर्वाइव। और ये तो फिर पाकिस्तान है, यहाँ पे आपकी फैमिली आपके साथ होती है, आपको आप अगर डाउन होते हैं सपोर्टिंग के लिए फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, आपको सपोर्ट करती है। बाहर में जाके आपके पास खुदकुशी रहता है एक, दिस इज़ द पॉइंट कि आप फिर वहाँ पे या तो आप ड्रग्स की तरफ जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, और या फिर आप खुदकुशी कर लो, बिकॉज़ वहाँ पे आपको लोनलीनेस मारती है ना।